जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में जाना था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मध्यकालीन भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकालीन भारत में जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। तो पहला है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मतलब 712 ईस्वी में जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला, मतलब मुस्लिम भी कह सकते हैं, मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में भारत पर हुआ, पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक, उसके बाद आता है आपका महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो महमूद गजनी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका उद्देश्य था केवल भारत से धन दौलत को लूट कर अपने देश पुनः वापस लौट जाना। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका सबसे ज्यादा चर्चित जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ। इसमें वो मंदिर के संरक्षक थे, अहिलवाड़ के राजा शासक, मतलब शासक थे, उनसे इसका युद्ध हुआ और ये लगभग 20 लाख दिनार के आसपास लूट कर अपने देश लौट गया। ठीक, उसके बाद आपका आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज पृथ्वीराज चौहान वर्सेज गौरी, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी से हुआ और ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया। 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए, लेकिन हम भारतीयों की बहुत ही भारतीय राजाओं की एक अच्छी आदत है कि हम लोग निहत्थों पे वार नहीं करते। ये मोहम्मद गौरी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, तो इसने अपना अस्त्र शस्त्र जब हारत देखता कि मैं हार रहा हूँ, तो इसने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसको जिंदा छोड़ दिया और ये अपने देश पुनः लौट गया। ये पुनः फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पुनः आता है। द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच लड़ा जाता है और ये होता है 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। ठीक, उसके बाद आपका होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध है वो जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में हुआ 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में भी गौरी विजयी रहता है। ये वही जयचंद जी हैं जो मोहम्मद गौरी को अफगान से बुलावा भेजे थे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए। तो जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में होता है। उसके बाद आपका आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का हमारा प्रथम युद्ध है, ये इब्राहिम लोधी वर्सेज बाबर के बीच में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा है वो इब्राहिम लोधी वर्सेज बाबर के बीच में होता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसमें बाबर विजय होता है, इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद खानवा का युद्ध जो हमारा है, इसका जो हमारा खानवा का युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा वर्सेस ये भी बाबर के बीच में होता है। इसमें बाबर विजयी रहता है और ये 1527 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर विजयी रहता है। उसके बाद आपका था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय वर्सेस ये भी बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर विजयी रहता है। ये 1528 ईस्वी में होता है। उसके बाद आपका था घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध होता है ये अफगान वर्सेस बाबर के बीच में होता है और इसमें 1529 में होता है और इसमें बाबर विजयी रहता है। इसके बाद बाबर के बाद 4 प्रमुख युद्ध लड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों युद्ध आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक आप लोग बना सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया। ठीक, इस तरह लोग ट्रिक बना सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया और 29 में घर गया। मतलब पानी पिया सा जगह आपका पानीपत, खाना खाया सा जगह आपका खानवा और फिर चाय पीने सा जगह आपका चंदेरी
और घर गया था जगह पे घाघरा केस। ये बाबर के साथ 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है ये शेरशाह सूरी और वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है, हुआ 1539 ईस्वी में। ठीक, जो हमारा चौसा का युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। बिलग्राम का युद्ध, जो बिलग्राम का युद्ध है ये भी शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच में हुआ। ये हुआ 1540 ईस्वी में। इसमें भी आपका शेरशाह विजयी रहता है। चौसा का युद्ध भी शेरशाह जीतता है, बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह जीतता है। उसके बाद 1555 में सरहिंद में शेरशाह के मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता है, तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी हुमायूं विजयी हो जाते हैं और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आपने देखा, इब्राहिम लोदी और बाबर लड़े 1526 ईस्वी में। फिर आपका आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो होता है अकबर और हिमू के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो लिखा तो इतिहास में अकबर गया है, लेकिन ये अकबर नहीं लड़ता है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। लेकिन ये युद्ध हमको जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये अकबर का जो सेनापति होता है बैरम खां लड़ने जाता है, क्योंकि उस समय अकबर बहुत छोटे थे तो वो नहीं गए थे। गद्दी पर तो अकबर ही बैठे थे, 13-14 साल की उम्र में बैठ गए थे। ये युद्ध लड़ने बैरम खां जाते हैं और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है, क्योंकि अकबर उस समय से राजा था तो अकबर का नाम आता है। उसमें अकबर विजयी होते हैं 1556 ईस्वी में। उसके बाद आपका आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी का घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। जो हल्दी घाटी का हमारा युद्ध है वो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है, और ये होता है 1576 ईस्वी में। अब होता है 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में भी अकबर विजयी होता है। ठीक, फिर आपका आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। जो पानीपत का हमारा तृतीय युद्ध है, ये प्रथम युद्ध आप लोगों ने देखा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। द्वितीय युद्ध आप लोगों ने देखा अकबर और हिमू के बीच में 1556 में हुआ। उसके बाद आप लोगों का आता है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में होता है। ये होता है 1761 ईस्वी को। 1761 ईस्वी को होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है। उसके बाद आपका आता है वांडीवास की लड़ाई। आप लोगों का आता है वांडीवास की लड़ाई, और ये होता है आयरकूट वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में। ये आपका होता है आयरकूट वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों का दमन होता है। मतलब ये फ्रांसीसियों का दमन, मतलब भारत फ्रांसीसियों का दमन, यही इसी वांडीवास की लड़ाई में होता है, जिसमें आयरकूट वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में होता है, जिसमें फ्रांसीसियों का दमन होता है। ये युद्ध लड़ा जाता है 1760 ईस्वी को। 1760 ईस्वी को युद्ध लड़ा जाता है। और फिर आपका है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का आपका युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ये होता है 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है 1757 ईस्वी में, और इसमें भी क्लाइव विजयी रहता है, सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार जाते हैं। जो आपका इस बार लास्ट आता है बक्सर का युद्ध, ये शुजाउद्दौला के बीच में होता है। शुजाउद्दौला सिराजुद्दौला अलग है। शुजाउद्दौला, ये आपका शुजाउद्दौला जो बक्सर का युद्ध है, ये शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में 1764 ईस्वी में लड़ा जाता है। जो अक्सर का युद्ध है आपका शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में 1764 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये थे मध्यकालीन भारत में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है। जो आपको दो इम्पोर्टेंट है उसको लिखा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें आपका ये तराइन और दोनों तराइन का युद्ध,
आपको मैं डार्क कर देता हूँ रेड पेन से। दोनों तराइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौथा पूछता है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध पूछता है, हल्दी घाटी पूछता है, पानीपत का तृतीय युद्ध पूछता है, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय, उसके बाद प्लासी और बक्सर। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर रहिएगा। पानी ये आप लोगों को ट्रिक बता दिए हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 को घर गया। ठीक, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।